अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफआर इल्मी ऑनलाइन ट्यूटर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये सीरीज़ हमने सेमेस्टर 1 वालों के लिए बनाई थी, जिनका कोर्स कोड है 967। एडवर्टाइजिंग का ये कोर्स कोड है, जिसका चैप्टर नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके थे। चैप्टर नंबर 3 को आज हम करने लगे हैं, ऑर्गेनाइजिंग द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम करती है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड एडवर्टाइजिंग है, हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग है। इन 1948 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, जिन्होंने एडवर्टाइजिंग की ये डेफिनेशन दी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. एडवर्टाइजिंग क्योंकि ये पेड फॉर्म है, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो रही होंगी तो इसके मद में पैसे मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है। तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये पैसे दे के आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कहते हैं, जो कि ख़ुद अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं और अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे, ताकि उन सर्विसेज से लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने देखनी है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हम एड एजेंसी भी कहते हैं, ये बिज़नेस सर्विसेज भी कहलाती है। अब इसमें ये है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू क्रिएट, प्लानिंग एंड हैंडलिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करने के लिए, क्लाइंट को कोई ना कोई सर्विस देने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो काम करती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, क्योंकि जो बिज़नेस होल्डर्स होती हैं उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ सकें, लेकिन उनको आइडियाज़ नहीं आते, उनको अपने बिज़नेस को एक्सेल करना नहीं आता। वो अच्छी डीलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का यूज़ उनको नहीं आता। तो उस कैंपेन को बढ़ाने के लिए, लोगों के जहनों में एक अच्छा इमेज पैदा करने के लिए, टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो हेल्प आउट करती है। इसके ज़मरे में वो पैसे लेते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। अब इस पहले अमेरिकन एसोसिएशन ने सिर्फ एडवर्टाइजिंग की दी थी तारीफ़, लेकिन अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो ऐसा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएटिव आइडियाज़ देती हैं लोगों को बिज़नेस के। अब जब लोगों के पास बिज़नेस है, लेकिन उनको मार्केट बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रमोशनल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही बड़े बड़े बिलबोर्ड नज़र आ रहे होते हैं, पैनाफ्लेक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, आपको एडवर्टीज़मेंट नज़र आती हैं प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, रेडियो पे भी। तो ये प्रमोशनल टूल्स हैं जो कि या मार्केट के अंदर आप ख़ुद जाके कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया देते हैं ताकि लोगों की अटेंशन जो है वो ग्रैब हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हमें क्यों ज़रूरत है इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, इसके अंदर एक्सपर्ट टीम होती है, मुख्तलिफ़ लोग मिलकर काम करते हैं। ये लोग कॉपीराइटर्स भी हो सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, प्लानर्स हैं, जो मिलकर एक अच्छा और क्वालिटी वर्क दे सकते हैं।
ये एजेंसीज जो हैं क्योंकि इनके लोग एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है और वो क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए से एक नई चीज़ लोगों के सामने पेश करते हैं, वो ख़ास मकसद के लिए। क्योंकि अगर टेलीविज़न की एडवर्टीज़मेंट है तो वो 1 मिनट की, 60 सेकंड की या 90 सेकंड की, इस तरह, या 2 या 3 मिनट की, बहुत बहुत मुश्किल से 2-3 मिनट की एडवर्टीज़मेंट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेकंड के लिहाज से चार्ज करता है। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट को बहुत ज़्यादा मुख्तसर रखा जाता है। सिर्फ जो बयान करना है, जो खूबियाँ हैं, वो ही आप बयान करेंगे, और जितनी बयान करना चाहते हैं वो शॉर्ट और कंसाइज होगी, ताकि लोगों को इजीली वो याद भी रह सके। अब इसके लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट भी, आप जब तक वो एडवर्टीज़मेंट दिखा रहे हैं तो तब तक आपको पे भी करना पड़ेगा। रोल क्या किरदार अदा करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज? तो ये एक तो ये कि बिज़नेस को प्रमोट करती है, इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताती है। इन कंपनीज़ की प्रोडक्ट और टारगेट कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग इन पे भी रिलाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपील जो है वो पेश की जाती है। अपील एडवर्टाइजिंग अपील होती है, जिसमें ह्यूमर भी आ जाता है, ग्लैमर भी आ जाता है, इमोशनल भी आ जाता है। मुख्तलिफ़ तरह की अपील्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कैसा है और इसके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, डे टाइम, कौन सा टाइम सूटेबल है। फिर जब इसको कैप्चर करना है तब क्या सिनेरियो होगा, वो किस तरह लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का फीडबैक क्या आएगा, उसमें बिल को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या इतना बजट है या नहीं है, और लोगों के साथ कम्युनिकेट आप कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, तो पहले है फुल सर्विस एजेंसी। फुल सर्विस एजेंसीज ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि हाईली पेड भी होती हैं, लेकिन इनके पास इनकी मॉडल्स भी खुद होती हैं, लोकेशन भी अच्छी होती है, टेक्नीशियन भी होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी होते हैं, तमाम की तमाम सर्विसेज ये खुद प्रोवाइड करते हैं और डाटा भी खुद से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो आपने सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, बाकी सारा काम उनका अपना होगा। इसलिए ये फुल सर्विस एजेंसीज है और ये हाईली पेड है। फिर इन हाउस एजेंसीज हैं। इस तरह की जो एजेंसीज हैं ये एडवर्टाइजर्स की अपनी एजेंसीज होती हैं, ओन्ड बाय द एडवर्टाइजर्स। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेफर भी किया जाता है, लेकिन इसमें यह है कि इनका जो काम करने का तरीका है वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ये फुल सर्विसेज से अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर इनको आउटसाइड का अगर कोई काम मिले तो फिर फुल सर्विसेज को वो प्रेफर करते हैं कि उनको साथ अटैच कर लिया जाए। इंटरेक्टिव एजेंसीज हैं। अब इसके अंदर मॉडर्नाइज मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड, जो मॉडर्न तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब बिल पोस्ट्स लग गए या आपको पम्फलेट्स नज़र आ रहे होते हैं, या ब्रोशर्स दिए जाते हैं मार्केट में जब आते हैं, टिकटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंटरेक्टिव एजेंसीज हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाएगा, कंपनी ब्रांड नेम, ब्रांड मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो ये इंटरेक्टिव है जिसका लोग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ में जब लोगों के पास पहुंचेंगे तो वो उसका कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। क्रिएटिव बुटीक्स हैं। बुटीक जो हैं वो स्मॉल साइज़ एजेंसीज हैं, लेकिन ये भी अच्छी हैं जिनका बजट कम होता है, वो इस क्रिएटिव बुटीक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो भी मर्ज करके एक बड़ी एजेंसी बनाई जाती है। अगर उनको कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वह तब भी कर लेते हैं, अगर बड़े मिलें तो फिर वो हायर कर लेते हैं दूसरे लोगों को, ताकि फुल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब ये वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो ख़ास तरह के काम करती है, जैसे फाइनेंशियल है,
फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी हो गई, या डॉक्टर्स की हो गई, या किसी ब्रांड की हो गई। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो प्लेस बाय करते हैं ख़ास, ठीक है, और अपनी एडवर्टीज़मेंट को करवाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर यहाँ पे सेलिंग टाइम भी है कि आपने वो प्रोडक्ट सुबह को देना है, शाम को देना है, या कब देना है। मुख्तलिफ स्लॉट्स दिए जाते हैं, जैसे टेलीविज़न चैनल्स हैं या रेडियो स्टेशंस हैं, उसमें स्लॉट दी जाती है कि इवनिंग की, मॉर्निंग की, या मॉर्निंग इवनिंग में किस किस टाइम्स के अंदर ये ऑन एयर किया जा सकता है। फिर इसी तरह फाइनली वो चेक किया जाता है कि अब ये टाइम ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा हो गया तो अब इसको ऑन एयर किया जा सकता है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो बिज़नेस होल्डर्स होंगे, उनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया को हैंडल कर सकें, वो एक नए नए आइडियाज़ को सामने लेके आ सकें। तो उनके लिए एडवर्टाइजिंग जैसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर ये क्योंकि एजुकेटेड भी होते हैं, बेस्ट टाइम सेलर्स भी होते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रीच करा सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली ट्यून वो टारगेट सेट करते हैं कि कितने लोगों तक हमने ये मैसेज पहुंचाना है, और किन किन टूल्स को अखबार में, मैगज़ीन में, रेडियो में, टेलीविज़न में, कहाँ कहाँ तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ईज़िली एडमिनिस्ट्रेटेड हो सकती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हैं। इसमें कैडबरी है, नोकिया है, होंडा है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो थी जो कि मास कम्युनिकेशन की एडवर्टाइजिंग के कोर्स 967 की थी। इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 4 अगली वीडियो में शुरू किया जाएगा, और इसी तरह सीरीज़ जो है वो चलाई जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग रिकमेंड भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।